हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 9 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिल सोनी, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी अनिल मल्होत्रा, ऑप्शन डी अनुपम स्वामी। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन बनाया है। अनिल सोनी इसके पहले सीईओ बने हैं। फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अनिल सोनी जो है 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार संभालेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनिल सोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए आगरा मेट्रो रेल परियोजना, ऑप्शन बी दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना, ऑप्शन सी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना, ऑप्शन डी नागपुर मेट्रो रेल परियोजना। देखिए, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हाल ही में वर्चुअल माध्यम से आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। ध्यातव्य है कि इस परियोजना से प्रत्येक वर्ष आगरा के 26 लाख स्थानीय लोगों और 60 लाख पर्यटकों को लाभ मिलेगा। यह परियोजना ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों को रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों से जोड़ेगी। इस परियोजना को आगामी 5 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाएगा। परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत सिकंदरा से जो है आपका ताजमहल के पास स्थित ताज ईस्ट गेट के बीच एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कुल 6 स्टेशन होंगे। यह मेट्रो रेल परियोजना ताजमहल और आगरा किला जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बना देगी, जिससे आगरा में पर्यटन के विकास की संभावना काफी बढ़ जाएगी। साथ ही जो यह परियोजना है वो स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने में भी सहायक होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा मेट्रो रेल परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 8 दिसंबर। देखिए, जो आपका 8 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना सबमरीन डे यानी पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को आपका 8 दिसंबर 1967 को जो है भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी जो है आपका आईएनएस कलवरी, लिख देते हैं, आईएनएस कलवरी जो है को नौसेना में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका रूस से लिया गया था आईएनएस कलवरी, पहला पनडुब्बी जो था। और वर्तमान में जो है भारतीय नौसेना में जो है आपका भारतीय नौसेना की बात करें तो उसमें 67,228 सैनिक और कर्मचारी कार्यरत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। देखिए, चीन जो है चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना गया है। इससे पहले आपको पता होगा कि ये जो उपलब्धि है केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है आपका अमेरिका द्वारा जो है 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की गई थी। चीन के जेंग E5 मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए चांद पर भेजा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 15 अप्रैल। देखिए, भारत में जो है प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण पर जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में
प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य ने पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। देखिए हाल ही में जो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम निधि नामक योजना के क्रियान्वयन में मणिपुर राज्य ने पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। पीएम स्वनिधि, आपका जो पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो है कोविड-19 महामारी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए सड़क विक्रेताओं की मदद करने हेतु मणिपुर ने अपेक्षाकृत अधिक ऋण का वितरण किया है। मणिपुर में अब तक पीएम स्वनिधि और मुद्रा योजना के तहत 5,354 विक्रेताओं को लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार ने कुल 20,000 विक्रेताओं को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। बात करें पीएम स्वनिधि योजना के बारे में, तो भारत सरकार के केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि योजना नामक योजना की जो शुरुआत है आपका जून 2020 में की थी। इस योजना को लागू करने का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान किया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के कितने उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। देखिए आपका जो हिमाचल प्रदेश सरकार के 5 उत्पादों के लिए जीआई टैग जो है प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। ये उत्पाद आपका लिख दे रहे हैं नाम, ठीक है। करसोंग कुल्थ, आपका दूसरा है पांगी के जो है आपका पांगी के थांगी, ठीक है। चंबा धातु, ठीक है। धातु शिल्प है ये, ठीक है। चंदा धातु शिल्प है। और आपका है चंबा मुख और भरमौर के जो है आपका भरमौर के राजम है। तो हिमाचल के इन 5 उत्पादों में है क्या खास है ये देख लेते हैं, ठीक है। जो आपका करसोंग कुल्थ है, करसोंग कुल्थ में कुल्थी या कुल्थ जो है घोड़ा चना जिसको जो होता है एक्चुअल में, वो हिमाचल प्रदेश में खरीफ की फसल के रूप में उगाई जाने वाली एक फली है। और माना जाता है कि मंडी जिले के करसोंग क्षेत्र में पैदा होने वाले कुल्थ अमीनो एसिड में विशेष रूप से समृद्ध है। बात करते हैं पांगी के थांगी के बारे में, तो यह एक प्रकार का हेजलटन यानी अखरोट का फल है जो हिमाचल के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित पांगी घाटी में उगता है। यह अपने अनोखे स्वाद और मिठास के लिए जाना जाता है। बात करते हैं चांबा धातु शिल्प के बारे में, तो चांबा धातु शिल्प इनमें है धातु की मूर्तियां और पीतल के बर्तन जैसी वस्तुएं शामिल है। उसके बाद है आपका चंबा मुख के बारे में, तो भरमौर राजमहा चांबा जिले के भरमौर क्षेत्र में कुगती दर्रे के आसपास के क्षेत्र में उगने के बाद से इसे विशेष रूप से कुंगतालू राजमहा कहा जाता है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें एक विशिष्ट स्वाद होता है। हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत जीआई टैग के बारे में बात करें तो आपका जो है इसके बारे में मैं गलत बोल दी। चंबा धातु जो है आपका ये एक हरी फली है, ठीक है। ये हरी फली है, लाल मिर्च से बनी चटनी और पारंपरिक व अनोखे तरीके से तैयार की जाती है। और भरमौर राज्य जो है वो एक क्या बोलते हैं इसको कुगतालू राजमहा कहा जाता है जैसे, और ये प्रोटीन से भरी होती है, ठीक है। और बात करते हैं ये जीआई टैग के बारे में आपका हिमाचल प्रदेश में, तो वर्तमान में जो है आपका हिमाचल में जो है
हिमाचल में जो है आपका 8 उत्पाद जीआई पंजीकृत है, जिसमें जो है 4 हस्तशिल्प और आपका 3 कृषि उत्पाद और एक विनिर्मित उत्पाद शामिल है। अब बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। तो भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों को विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। अब बात करते हैं कि किन किन वस्तुओं और पदार्थों को जीआई टैग दिया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक जो है आपका कृषि उत्पादों जैसे हल्दी, जीरा, चावल, नींबू आदि और खाद्यान्न वस्तुओं जैसे रसगुल्ला, लड्डू, मंदिर के विशिष्ट प्रसाद, वाइन और स्प्रिट पेय जैसे शैंपेन और गोवा के अल्कोहलिक पेय पदार्थ फैनी आदि, हस्तशिल्प वस्तुओं जैसे मैसूर सिल्क, कांचीवरम सिल्क और इसके साथ ही मिट्टी से बनी मूर्तियां और औद्योगिक उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया के प्रमुख हथियार वॉचडॉग स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन से देश का वर्ष 2019 में वैश्विक हथियारों के बाजार पर दबदबा रहा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। देखिए आपका दुनिया के प्रमुख हथियार वॉचडॉग स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन का जो है वर्ष 2019 में वैश्विक हथियारों के बाजार पर दबदबा रहा। आपका है जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हथियार उद्योग डेटाबेस के नए आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया की 25 सबसे बड़ी हथियार उत्पादक और सैन्य सेवा कंपनियां द्वारा 2019 में कुल 361 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हथियार बिक्री की गई है। 2018 की तुलना में शीर्ष 25 हथियार कंपनियों द्वारा वास्तविक रूप से हथियारों की बिक्री में 8.5% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं अमेरिकी कंपनी जो है, तो अमेरिकी कंपनियां हैं जो 2019 में शीर्ष बिक्री दर्ज करने वाले 5 हथियार कंपनियों में सभी संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां थी। ये 5 कंपनियां हैं लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थन ग्रुमेन, रेथियन और जनरल डायनेमिक्स। इन पांचों ने मिलकर जो है आपका 166 बिलियन डॉलर की वार्षिक हथियारों की बिक्री दर्ज की है। शीर्ष 25 हथियार निर्माताओं में से 12 अमेरिकी कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने शीर्ष 25 कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल हथियारों का 61% हिस्सा बेचा है। अब बात करते हैं चीन के बारे में। तो वर्ष 2019 में 16% हथियारों की बिक्री के साथ जो है चीन दूसरे स्थान पर रहा। शीर्ष 25 हथियार निर्माताओं में चीन की 4 हथियार बनाने वाली कंपनी शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका है आपका पहले स्थान पर और चीन आपका दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से ऐतिहासिक किला शहर को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी ओरछा, ऑप्शन सी बुरहानपुर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। देखिए आपका मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किला शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया है। बात करते हैं ओरछा के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ओरछा पूर्ववर्ती बुंदेला राजवंश की 16वीं शताब्दी की राजधानी है। ओरछा जो है आपका वेतवा नदी के तट तक स्थित मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का एक प्रमुख कस्बा है। इस किले का निर्माण जो है 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने कराया था। किले के अंदर एक मंदिर भी है। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा ओरछा विशेष रूप से राजमहल, राजगीर महल, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण सहित मंदिर, कई अन्य प्रसिद्ध मंदिरों और महलों के लिए विख्यात है। बात करते हैं आपका ग्वालियर के बारे में। तो ग्वालियर भी मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नगर और प्रमुख शहर है। 9वीं शताब्दी में स्थापित ग्वालियर गुज्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहों तथा सिंधिया राजवंशों की राजधानी रहा है। ग्वालियर का सबसे पुराना शिलालेख जो आपका हूण शासक मिहिर कुल की देन है।
जो 6ठी सदी में यहाँ राज किया करते थे। इस प्रशस्ति में उन्होंने अपने पिता तोरमान की प्रशंसा की है। 1375 में राजा बीर सिंह को ग्वालियर का शासक बनाया गया और उन्होंने तोमर वंश की स्थापना की। इसी तोमर वंश के शासन के दौरान ग्वालियर किले में जैन मूर्तियां बनाई गई थी। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का जो पूरा नाम है आप लोग को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति निर्माण के लिए प्रयासरत है। यूनेस्को की जो आपकी स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो आपका है पेरिस में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा कितने प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एक नई टैरिफ संरचना अधिसूचित की गई है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। देखिए, हाल ही में आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा 14 प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एक नई टैरिफ संरचना अधिसूचित जारी की गई है। नई एकीकृत प्रशुल्क संरचना के तहत सिंगल पाइपलाइन नेटवर्क पर किसी स्रोत से 300 किलोमीटर की दूरी तक क्रेता को गैस पाइपलाइन के लिए एक निश्चित टैरिफ तथा 300 किलोमीटर की दूरी से अधिक होने पर निर्धारित अलग टैरिफ का भुगतान करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।